2024 के लिए अगर आप प्लान कर रहे हो किसी न्यू बाइक को परचेज करने का, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी 10 बाइक के बारे में जो फिलहाल में ही लॉन्च हुई है। बाइक के डिजाइन काफी अच्छे हैं, फीचर्स काफी अच्छे आपको मिलेंगे और आपके बजट रेंज में भी आ जाएगी। तो मैं आपको बताऊंगा इन बाइक के इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में और फीचर्स कौन कौन से हैं बाइक में, बाइक का एक्चुअल प्राइस क्या होगा, ऑन रोड प्राइस क्या होगा, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और इस वीडियो का लाइक मैंने रखा है 250 लाइक्स का। आई नो होपफुली आप जल्दी से करवा दोगे। तो चलिए, हीरो की तरफ से हीरो एक्सट्रीम 125R। ये बाइक वैसे भी शोरूम पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन फरवरी के मंथ में आपको ये बाइक शोरूम पर मिल जाएगी। बाइक का डिजाइन काफी औसम है, आप सभी ने देख लिया है। मतलब ये जो बाइक है ना, ये आपको कंप्लीट प्रीमियम स्पोर्टी लुक दे रही है, जो आपको महंगी बाइकों में देखने को मिलता है। बाइक के प्राइसेस स्टार्ट होते हैं 95,000 से। और जो इस बाइक का एबीएस वर्जन है, आपको इसमें सिंगल चैनल एबीएस मिलेगा। उसका एक्स-शोरूम प्राइस है 99,500। ये बाइक अब डायरेक्टली कॉम्पीट करने वाली है टीवीएस राइडर 125 से और साथ ही साथ होंडा एसपी 125 और बजाज पल्सर एनएस 125 से। तो ओवरऑल मैं आपको बताऊं तो बाइक का डिजाइन काफी अच्छा है, प्राइसिंग काफी अच्छी रखी है हीरो मोटोकॉर्प इंडिया ने। लेकिन क्या ये बाइक इंडियन टू व्हीलर मार्केट में बाकी सेगमेंट के सामने अपनी जगह बना पाएगी या नहीं, ये आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना। तो ये जो बाइक है ये अवेलेबल है 3 कलर ऑप्शन के साथ। पहले जो 2 कलर ऑप्शन है रेड और ब्लू, वो आपको आईबीएस में मिलेगा। और तीसरा जो कलर है स्टालियन ब्लैक, वो आपको इसके एबीएस वाले वर्जन में मिलेगा। तो बाइक में है 125 सीसी का स्प्रिंट टीपीटी इंजन, जो हीरो मोटोकॉर्प इंडिया ने अनाउंस करा है फिलहाल में। ये जो इंजन है ये बाइक को इनिशियल में काफी अच्छी पावर देगा। बाकी बाइक में है 11.55 bhp की पावर 8250 आरपीएम पर। बाकी डिजाइन में बाइक थोड़ी सी मस्कुलर टाइप की है। बाइक के सभी पार्ट्स में आपको एलईडी लाइट्स मिल रही है और बाइक में डायमंड फ्रेम का यूज करा गया है, जिससे बाइक थोड़ी सी लाइट वेट रहेगी। और सस्पेंशन में बाइक के फ्रंट पार्ट में है 37 mm के टेलीस्कोपिक फोक, जो 125 सीसी कैटेगरी में अभी तक किसी बाइक में नहीं है, 37 mm के। बाकी बाइक के रियर पार्ट में है शोवा के मोनोशॉक अब्जॉर्बर, जो 7 स्टेप एडजस्टेबल है। और जो बाइक की फ्रंट डिस्क ब्रेक है वो भी सेगमेंट में आने वाली किसी भी बाइक से ज्यादा बड़ी है। आपको इसके फ्रंट पार्ट में 276 mm की डिस्क ब्रेक मिलेगी। और ये जो बाइक है इसको कंपनी ने क्लेम करा है कि ये बाइक आपको 66 kmpl का माइलेज देगी सिटी राइडिंग में। बाकी जो इन्फो रह गई है बाइक की, वो कभी और डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल में हम बात करते हैं कि हीरो एक्सट्रीम 125R आपको स्टोर्स में कब अवेलेबल होगी। तो जो बुकिंग है बाइक की वो स्टार्ट हो चुकी है, आप इस बाइक को शोरूम पे जाके बुक करवा सकते हो। और ये बाइक ऑफिशियली 20 फरवरी से हीरो मोटोकॉर्प इंडिया के शोरूम पर अवेलेबल हो जाएगी। तो अगली जो बाइक है ना, वो है 8B कैटेगरी में। बाइक का नाम है हिमालयन 450 एंड लिटरली ये बाइक केपेबल है किसी भी ऑफ रोडिंग टेरेन के लिए। तो बाइक के एक्चुअल प्राइस स्टार्ट होते हैं 2,69,000 से 2,84,000 के प्राइस से। और ऑन रोड आपको ये बाइक पड़ेगी 3,13,000 से 3,29,000 के प्राइस पर। तो बाइक में है 452 सीसी का लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन, जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 40.02 bhp की 8000 आरपीएम पर। और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 40 न्यूटन मीटर का 5500 आरपीएम पर। फीचर्स में बाइक में डुअल चैनल स्विचेबल एबीएस है, मोबाइल फोन कनेक्टिविटी आपको मिलेगी बाइक में, राइडिंग मोड्स है, नेविगेशन है एंड राउंड शेप का टीएफटी डिस्प्ले है बाइक में। और सस्पेंशन में बाइक के फ्रंट पार्ट में है अपसाइड डाउन फोक, बाइक के रियर पार्ट में है मोनोशॉक अब्जॉर्बर और बाइक के सभी पार्ट्स में एलईडी लाइट का यूज किया गया है। और डायमेंशन में बाइक का कर्व वेट है 198 kg का। बाइक की लोड कैरिंग कैपेसिटी है 198 kg की। 230 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है और इस बाइक की सीट हाइट है 825 mm की, जो थोड़ी बहुत दिक्कत देगी शॉर्ट राइडर को बाइक को ऑपरेट करने में। 17 लीटर की बाइक में फ्यूल टैंक कैपेसिटी है और ये बाइक आपको 25 से 30 kmpl का माइलेज देगी सिटी राइडिंग में और हाईवे राइडिंग पर। बाकी माइलेज में फ्लक्चुएशंस आती रहेगी, क्योंकि इस बाइक को कोई भी एज सिटी राइडिंग नहीं लेने वाला है। जो भी इस बाइक को लेगा वो ऑफ रोडिंग पर्पज के लिए लेगा, तो ऐसी बाइक में आपको माइलेज को कंसिडर नहीं करना चाहिए। तो 2024 के लिए आपकी लद्दाख की ट्रिप के लिए एक प्रॉपर ऑफ रोडिंग फील लेने के लिए आप इस बाइक को कंसिडर कर सकते हो। तो अगली बाइक है बजाज की तरफ से आने वाली बजाज पल्सर P150। ये बाइक फिलहाल में ही लॉन्च हुई है इंडियन मार्केट में और बजाज ने इस बाइक का जो प्राइस रखा है ना, वो काफी नॉमिनल रखा है। 150 सीसी सेगमेंट में आने वाली काफी अफोर्डेबल बाइक है ये, जिसमें आपको एक नेकेड स्पोर्ट्स वाला डिजाइन मिल रहा है। तो जो इस बाइक का प्राइस है वो शोरूम है 1,17,000 और ये बाइक आपको ऑन रोड पड़ेगी 1,36,000 के प्राइस पर। और बाइक में आपको मिलेगा 149.68 सीसी का इंजन, जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 14.5 bhp की 8500 आरपीएम पर। और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 13.5 न्यूटन मीटर का 6000 आरपीएम पर। फीचर्स में आपको बाइक में सिंगल एबीएस मिलेगा आप सभी की सेफ्टी के लिए। बाइक में गियर पोजीशन इंडिकेटर है, बाइक में 5 स्पीड गियरबॉक्स होंगे और बाइक का कंसोल होगा फुली डिजिटल, जिसमें आपको सारे फंक्शन शो हो जाएंगे। बाकी सस्पेंशन में बाइक के फ्रंट में 31 mm के टेलीस्कोपिक फोक है, ये पार्ट में मोनोशॉक अब्जॉर्बर है। टायर साइज में फ्रंट पार्ट का टायर है 90/90 mm का और ये पार्ट का टायर है 120/80 mm का। एंड आपको बाइक में फ्रंट पार्ट में एलईडी प्रोजेक्टर लैंप मिलेंगे। बाइक के रियर पार्ट में एलईडी टेल लाइट है, लेकिन साइड इंडिकेटर में इसमें हेलोजन बल्ब का यूज किया गया है। और बाइक के डायमेंशन में बाइक का कर्व वेट है 145 kg का। 790 mm की सीट हाइट है, जो बिल्कुल फेवर में रहेगी शॉर्ट राइडर के लिए, उनको बाइक को ऑपरेट करने में दिक्कतें नहीं आएंगी। और आपको बाइक में 14 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी और ये बाइक आपको 40 से 45 kmpl का माइलेज देगी सिटी राइडिंग में और हाईवे राइडिंग पर। तो अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है और आपको इस कम बजट में एक अच्छे डिजाइन वाली बाइक चाहिए, जिसमें एक रिलायबल इंजन और परफॉर्मेंस भी आपको मिल जाए बाइक में, तो आप बजाज पल्सर N150 को कंसिडर कर सकते हो। तो अगली एक और बाइक का हीरो की तरफ से जो फिलहाल में लॉन्च हुई है, हीरो मैवरिक 440। बाइक का जो ओवरऑल डिजाइन है वो काफी नया है और हीरो ने बाइक के फ्रंट पार्ट में अपनी सिग्नेचर हेडलाइट को इंस्टॉल करा है।
बाकी जो बाइक के टैंक स्टॉट्स वगैरह है वो काफी वाइड है और जो बाइक है ना वो फ्रंट पार्ट से काफी मस्कुलर लग रही है। तो बाइक में है 440 सीसी का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल इंजन जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस कर रहा है 27 bhp की और मैक्सिमम टॉर्क है बाइक में 36 न्यूटन मीटर का। और हीरो मोटोकॉर्प इंडिया ऐसा क्लेम कर रही है कि ये बाइक 90% ऑफ टॉर्क अपना 2000 आरपीएम पर ही यूज कर लेगी। मतलब जो आपको इनिशियल है वो काफी ज्यादा बेटर मिलने वाली है इस बाइक में। तो आपको एक स्पोर्टी सा फील आने वाला इस बाइक को चलाने में। नॉर्मली क्या होता है ना, जो इस कैटेगरी की बाइक होती है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है, उसमें आपको कंफर्ट थोड़ा सा ज्यादा मिलता है। लेकिन हीरो मोटोकॉर्प इंडिया ने इस बाइक में कंफर्ट और परफॉर्मेंस दोनों ही ऐड करे हैं ताकि ऑल एज ग्रुप को चलाने में इस बाइक को थोड़ा अच्छा सा फील आए। बाकी बाइक में है नेगेटिव स्क्रीन डिस्प्ले वाला एलसीडी कंसोल जिसमें आपको सारे फंक्शन शो हो जाएंगे। और हीरो कनेक्ट की वजह से आपको इसमें 35 मोर फीचर्स मिलते हैं जो आपकी सेफ्टी और कंफर्ट के लिए होंगे। और सस्पेंशन में बाइक के फ्रंट पार्ट में है 43 mm के टेलीस्कोपिक फोक। बाइक के रियर पार्ट में डुअल शॉक अब्जॉर्बर है और बाइक के सभी पार्ट्स में हीरो मोटोकॉर्प इंडिया ने एलईडी लाइट का यूज करा है। और बाइक का जो एग्जॉस्ट नोट है वो काफी ज्यादा बेसी है, काफी नया साउंड है बाइक का। बाकी और फीचर्स में बाइक में डुअल एबीएस है, नेविगेशन है एंड आपको 6 स्पीड गियरबॉक्स मिल रहे हैं। तो फाइनली बात करते हैं इस बाइक के मॉडल्स के बारे में। ये बाइक 3 मॉडल में लॉन्च हुई है, यानी कि 3 वेरिएंट है इस बाइक के, एक बेस मॉडल, एक मिड मॉडल, एक टॉप मॉडल। बेस मॉडल में जो कलर आएगा वो आएगा एक्टिव व्हाइट और जो मिड मॉडल है इसमें आपको डुअल टोन कलर मिल रहे हैं और साथ में अलॉय व्हील्स है बाइक में। तो बाइक के कलर रहेंगे इस मॉडल में रेड और ब्लू। और जो बाइक का टॉप मॉडल है जिसमें आपको कनेक्टेड फीचर्स मिलेंगे और इसमें आपको डायमंड कट अलॉयज भी मिलने वाले हैं। इस मॉडल में भी 2 कलर है लेकिन दोनों ही ब्लैक के शेड्स है। तो इस बाइक की जो राइड एक्सपीरियंस होने वाली है वो 15 फरवरी को होगी और जो बुकिंग होने वाली है बाइक की वो फरवरी में स्टार्ट होगी। प्राइस जो है बाइक की वो अभी भी अनाउंस होना बाकी है और इस बाइक का जो डिलीवरी टाइम है वो अप्रैल के मंथ का रखा गया है। तो आपको 1-2 महीने और वेट करना पड़ेगा हीरो मैवरिक 440 के लिए। तो अगली बाइक है ट्रैम की स्क्रैम्बलर 400X एंड ये बाइक भी पिछले महीने ही लॉन्च हुई है इंडियन मार्केट में। इस बाइक का एक्चुअल प्राइस है 2,63,000 और ये बाइक आपको ऑन रोड पड़ेगी इंश्योरेंस आरटीओ लगाकर 3,06,000 के प्राइस पर। तो ये जो बाइक है ना ये कंप्लीट ऑफ रोडिंग स्क्रैम्बलर बाइक है जिसमें आपको कई सारे फीचर्स मिलेंगे। बाइक में पावर काफी अच्छी है। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ बाइक के इंजन के बारे में। तो बाइक में है 398.15 सीसी का लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 40 bhp की 8000 आरपीएम पर और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 37.5 न्यूटन मीटर का 6250 आरपीएम पर। और फीचर्स में आपको इसमें स्विचेबल एबीएस मिलता है, नेविगेशन सपोर्ट है बाइक में, सेमी डिजिटल कंसोल है बाइक में और राइडिंग मोड्स आपको मिल रहे हैं एंड बाइक में हीटेड हैंडल ग्रिप का भी ऑप्शन रखा है ट्रैम्प ने। बाकी सस्पेंशन में बाइक के फ्रंट पार्ट में है 43 mm के अपसाइड डाउन फोक जिसका 150 mm व्हील ट्रैवल है और बाइक के रियर पार्ट में गैस चार्ज मोनोशॉक अब्जॉर्बर है। बाइक के टायर साइज में फ्रंट पार्ट का टायर है 100/90 mm का और रियर पार्ट का टायर है 140/80 mm का। टायर आपको बाइक में ट्यूबलेस मल्टीपर्पज टायर मिलेंगे और बाइक के सभी पार्ट्स में एलईडी लाइट्स है। डायमेंशन में बाइक का कर्व वेट है 186 kg का। सीट हाइट आपको मिलेगी 841 mm की और बाइक में फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 13 लीटर्स की। और ये बाइक आपको 30 से 35 kmpl का माइलेज देगी सिटी राइडिंग में और हाईवे राइडिंग पर। हालांकि ऑफ रोडिंग में आपको काफी वेरिएशन देखने को मिलेगी बाइक के माइलेज में। तो ये बाइक उन लोगों के लिए बेटर ऑप्शन है जो एक फुल्ली केपेबल ऑफ रोडिंग बाइक को लेने का प्लान कर रहे हैं। तो अगली बाइक है होंडा की तरफ से 2024 होंडा CB300R। तो ये जो बाइक है ये काफी टाइम पहले लॉन्च हो चुकी है इंडियन मार्केट में, लेकिन फिलहाल में इसके एक अपडेटेड वर्जन को लॉन्च करा गया है इंडियन मार्केट में जिसमें बाइक में काफी प्राइस ड्रॉप आया है और थोड़े बहुत माइनर से चेंजेस भी आए हैं बाइक में, उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बाइक का प्राइस मैं आपको बताऊं तो ये बाइक आपको 2,40,000 के एक्चुअल प्राइस पर अवेलेबल हो जाएगी और इस बाइक का ऑन रोड प्राइस है 2,72,000 जो इस बाइक के डिजाइन और परफॉर्मेंस वगैरह के हिसाब से काफी नॉमिनल है। एक परफेक्ट प्राइस रेंज में आपको ये बाइक मिल रही है इंडियन मार्केट में। तो स्पेसिफिकेशंस में बाइक में है 286 सीसी लिक्विड कूल्ड इंजन जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 31.13 bhp की 9000 आरपीएम पर और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 27.5 न्यूटन मीटर का 7500 आरपीएम पर। तो फीचर्स में बाइक में 6 स्पीड गियरबॉक्स है, डुअल चैनल एबीएस है और एक न्यू एलसीडी मल्टी फंक्शनल मीटर आपको मिलेगा बाइक में जिसमें काफी सारे फंक्शन आपको शो हो जाएंगे बाइक से रिलेटेड। सस्पेंशन में बाइक में फ्रंट पार्ट में अपसाइड डाउन फोक है, रियर पार्ट में 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक अब्जॉर्बर है। बाइक के टायर साइज में फ्रंट पार्ट का टायर है 110/70 mm का और रियर पार्ट का टायर है 150/60 mm का। लाइट्स आपको बाइक के सभी पार्ट्स में एलईडी मिलेगी और डायमेंशन में बाइक का कर्व वेट है 146 kg का। बाइक काफी ज्यादा लाइट वेट है किसी भी सेगमेंट में आने वाली बाइक से, इवन 150 सीसी कैटेगरी में आने वाली बाइक भी इससे ज्यादा हैवी होती है। तो जो मजा आने वाला है ना इस बाइक को ट्रैफिक में चलाने का वो काफी ज्यादा होगा। बाकी बाइक की सीट हाइट है 800 mm की जो थोड़ी बहुत दिक्कत देगी शॉर्ट राइडर को बाइक को ऑपरेट करने में। और बाइक में फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 9.7 लीटर्स की जो एक्चुअली में काफी ज्यादा कम है और ये बाइक आपको माइलेज देगी 25 से 30 kmpl का सिटी राइडिंग में और हाईवे राइडिंग पर। तो अगर आपको होंडा के इंजन की रिफाइनमेंट चाहिए और 300 सीसी कैटेगरी में आने वाली एक एंट्री लेवल बाइक चाहिए तो आप इस बाइक को कंसिडर कर सकते हो। तो अगली बाइक है नेकेड स्टाइल में आने वाली टेक मशीन। ये बाइक है टीवीएस की तरफ से टीवीएस अपाचे RTR 310 जिसके एक्चुअल प्राइस स्टार्ट होते हैं 2,43,000 से और इस बाइक के टॉप मॉडल का एक्चुअल प्राइस है 2,64,000। ऑन रोड आपको ये बाइक 2,75,000 से 2,98,000 के प्राइस पर अवेलेबल हो जाएगी। पूरे एंटायर सेगमेंट में सिर्फ यही एक बाइक है जिसमें आपको स्मार्ट हेलमेट कनेक्टिविटी मिलती है और आप इस बाइक से अपने GoPro को भी कंट्रोल कर सकते हो जो काफी अच्छा फीचर है मोटो व्लॉगर्स के लिए।
साथ ही साथ आपको इसमें स्विचेबल एबीएस, राइडिंग मोड्स, नेविगेशन सपोर्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं और बाइक में TFT डिस्प्ले है जिसमें आपको सारे फंक्शन शो हो जाएंगे। और एक और फीचर आपको ये बाइक प्रोवाइड करती है जो आपको सिर्फ महंगी बाइकों में देखने को मिलता है। इस बाइक के सीट को आप ठंडा और गर्म भी कर सकते हो, जो कि काफी हेल्पफुल फीचर है गर्मी और सर्दी के लिए। अलॉन्ग विद बाइक में है 312.12 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन जिसमें आपको 35.6 ब्रेक हॉर्स पावर मिलती है 9700 आरपीएम पर और मैक्सिमम टॉर्क है बाइक में 28.7 न्यूटन मीटर का 6650 आरपीएम पर। सस्पेंशन में बाइक के फ्रंट पार्ट में है 41 mm के अपसाइड फोक, रियर पार्ट में मोनोशॉक अब्जॉर्बर है। बाइक के टायर साइज में फ्रंट पार्ट का टायर है 110/70 mm का और रियर का टायर है 150/60 mm का। लाइट्स आपको बाइक के सभी पार्ट्स में एलईडी मिलेगी टीवीएस की तरफ से। और डायमेंशन में बाइक का कर्व वेट है 169 kg का। लोडिंग कैपेसिटी है बाइक की 130 kg की। 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है और इस बाइक की सीट हाइट है 800 mm की, जो थोड़ी बहुत दिक्कत देगी शॉर्ट राइडर को बाइक को ऑपरेट करने में। और आपको बाइक में फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है 11 लीटर्स की और ये बाइक आपको 30 से 35 kmpl का माइलेज देगी सिटी राइडिंग में और हाईवे राइडिंग पर। तो 2024 के लिए अगर आप एक मिड कैपेसिटी की फुल्ली कंफर्टेबल बाइक को लेने का प्लान कर रहे हो तो आप टीवीएस अपाचे RTR 310 को कंसीडर कर सकते हो। बाइक का डिजाइन काफी अच्छा है, बाइक में आपको फीचर्स काफी अच्छे मिल रहे हैं जो अभी तक आपको कोई भी बाइक प्रोवाइड नहीं करेगी। तो अगली बाइक है दोस्तों होंडा की तरफ से जो फिलहाल में लॉन्च हुई है होंडा SP160। पहले ये बाइक सिर्फ 125 सीसी में आती थी लेकिन अब इसका 160 वेरिएंट भी लॉन्च करा है जिसका सिंगल डिस्क का एक्स-शोरूम प्राइस है 1,18,000, जो ऑन रोड आपको पड़ेगी 1,38,000 के प्राइस पर। और इस बाइक के डुअल डिस्क का एक्स-शोरूम प्राइस है 1,22,000, जो आपको ऑन रोड पड़ेगी 1,42,000 के प्राइस पर। तो बाइक में आपको मिलता है 162.71 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 13.46 bhp की 7500 आरपीएम पर और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 14.58 न्यूटन मीटर का 5500 आरपीएम पर। तो अगर हम इस बाइक को सेगमेंट के अकॉर्डिंग कंपेयर करें तो इसमें पावर कम है, लेकिन होंडा ने इसको एज अ कम्यूटर बाइक लॉन्च करा है डेली पर्पस के लिए जिसमें आपको माइलेज थोड़ा सा ज्यादा मिले कंपैरिजन में बाकी सेगमेंट में आने वाली बाइक से। तो यही रीजन है इसमें पावर थोड़ी सी कम रखी है, बाइक के डिजाइन को बिल्कुल नॉर्मल रखा है। बाकी आपको इसमें सिंगल चैनल एबीएस मिलता है फीचर में। बाइक में 5 स्पीड गियरबॉक्स है और कंसोल है बाइक का फुल्ली डिजिटल जिसमें आपको सारे फंक्शन शो हो जाएंगे। और सस्पेंशन में फ्रंट पार्ट में है टेलीस्कोपिक फोक, रियर पार्ट में मोनोशॉक अब्जॉर्बर है। बाइक के टायर साइज में फ्रंट पार्ट का टायर है 80/100 mm का और रियर पार्ट का टायर है 130/70 mm का। लाइट्स आपको बाइक के सभी पार्ट्स में एलईडी मिलेगी होंडा की तरफ से। और डायमेंशन में बाइक का कर्व वेट है 141 kg का। 177 mm की आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी और इस बाइक की सीट हाइट है 770 mm की, जो बिल्कुल फेयर में रहेगी शॉर्ट राइडर के लिए, उनको बाइक को ऑपरेट करने में दिक्कतें नहीं आएंगी। और आपको बाइक में मिलती है 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी और ये बाइक आपको 40 से 45 kmpl का माइलेज देगी सिटी राइडिंग में और हाईवे राइडिंग पर। तो अगर आप प्लान कर रहे हो डेली यूज के लिए कम्यूटर बाइक को परचेज करने का जिसमें पावर भी अच्छी हो, इंजन भी बाइक का थोड़ा रिलायबल हो, तो आप होंडा SP160 को कंसिडर कर सकते हो। तो अगली बाइक है दोस्तों हार्ले डेविडसन X440 और इस बाइक को भी फिलहाल में ही लॉन्च करा गया इंडियन मार्केट में। ये बाइक आपको 2,29,000 के एक्स-शोरूम प्राइस पर देखने को मिलती है और इस बाइक का जो टॉप मॉडल है उसका एक्स-शोरूम प्राइस है 2,69,000 और ऑन रोड आपको ये बाइक पड़ेगी 2,69,000 से 3,13,000 के प्राइस पर। तो बाइक में आपको मिलता है 440 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर ऑयल कूल्ड इंजन जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 27.37 bhp की 6000 आरपीएम पर और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 38 न्यूटन मीटर का 4000 आरपीएम पर। बाइक में थोड़ी पावर कम है सेगमेंट के हिसाब से, लेकिन आपको इसमें फीचर्स में स्विचेबल एबीएस मिलता है, मोबाइल फोन कनेक्टिविटी है, वाईफाई है बाइक में। और बाइक के सस्पेंशन में फ्रंट पार्ट में 43 mm के अपसाइड डाउन फोक है, रियर पार्ट में डुअल शॉक अब्जॉर्बर है। टायर साइज में बाइक के फ्रंट पार्ट का टायर है 100/90 mm का और रियर पार्ट का टायर है 140/70 mm का। लाइट्स आपको सभी पार्ट्स में एलईडी मिलेगी बाइक के सभी पार्ट्स में। और डायमेंशन में बाइक का कर्व वेट है 190.5 kg का। बाइक की सीट हाइट है 805 mm की और इसमें आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है 13.5 लीटर्स की और ये बाइक आपको 30 से 35 kmpl का माइलेज देगी सिटी राइडिंग में और हाईवे राइडिंग पर। तो ओवरऑल ये बाइक एक बजट सेगमेंट की हार्ले डेविडसन है जो आपको हीरो और हार्ले के कोलैबोरेशन में देखने को मिल रही है। बाकी अगली बाइक है कावासाकी की तरफ से कावासाकी W175। ओवरऑल ये बाइक काफी अच्छी है लेकिन बाइक की सेल्स डाउन है इंडियन मार्केट में क्योंकि इस बाइक का प्राइस थोड़ा सा हाई है बाकी सेगमेंट में आने वाली बाइक से और कावासाकी ब्रांड होने की वजह से बाइक का प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है। बाकी बाइक में 177 सीसी का एयर कूल इंजन है जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 13 bhp की 7500 आरपीएम पर और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 13.2 न्यूटन मीटर का 6000 आरपीएम पर। बाइक में सिंगल चैनल एबीएस है, एनालॉग प्लस डिजिटल कंसोल है और आपको इसमें 5 स्पीड गियरबॉक्स मिलते हैं। और सस्पेंशन में फ्रंट पार्ट में टेलीस्कोपिक फोक है, रियर पार्ट में एडजस्टेबल डुअल शॉक अब्जॉर्बर है और टायर साइज में बाइक के फ्रंट पार्ट का टायर है 80/100 mm का और रियर पार्ट का टायर है 100/90 mm का। और आपको बाइक के सभी पार्ट्स में हेलोजन बल्ब मिलते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक सी बाइक है कावासाकी की तरफ से जिसको देखकर आपको पूरा रेट्रो स्टाइल फील आने वाला है। लाइक पुराने टाइम पे इंडिया में बजाज और कावासाकी के कोलैबोरेशन में जैसी बाइक आती थी वैसा फील आपको ये बाइक देने वाली है।
बाकी डायमेंशन में इस बाइक का वेट है 135 kg का, 165 mm की आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी और इसकी सीट हाइट है 790 mm की और आपको बाइक में 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी और ये बाइक आपको 40 से 45 kmpl का माइलेज देगी सिटी राइडिंग में और हाईवे राइडिंग पर। तो ये थी आज की वीडियो इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च हुई टॉप 10 बाइक्स के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और मुझे नीचे कमेंट करके बताना मत भूलना कि इन सारी बाइक में से आप आने वाले टाइम में कौन सी बाइक को परचेज करने वाले हो। बाकी अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लो आगे भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो बस यार दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी कल दोबारा से मिलते हैं एक